सनातन धर्म सभा पुंछ का इतिहास, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान। पुंछ जिले के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में सनातन धर्म सभा पुंछ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह संस्था वर्षों से क्षेत्र में सनातन धर्म के संरक्षण, धार्मिक आयोजनों, सामाजिक सेवा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को एकजुट करने का कार्य करती आ रही। सनातन धर्म सभा पुंछ द्वारा समय समय पर रामनवमी, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण झांकी, रक्षाबंधन, नवरात्र, दीपावली, शिवरात्रि सहित विभिन्न धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सभा जरूरतमंद लोगों की सहायता, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। उसके बाद में पुंछ की सनातनी जनता ने, हिंदुओं ने पैसे इकट्ठा करके, सबने कंट्रीब्यूट करके ये जो गीता भवन वाली बिल्डिंग है ये खरीदी थी। एक मुस्लिम थे, उनका नाम था मियां निजामुद्दीन, जो रियासी से बिलोंग करते थे। उसके बाद हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर से ये एसडी सभा का ऑफिस, जो उस टाइम पे संस्कृत पाठशाला थी, उसका ऑफिस जो है वो गीता भवन में शिफ्ट किया गया। देर आफ्टर जो समाज की क्रीम थी, जो जाने माने लोग थे, जैसे चौधरी काशीनाथ जी, चौधरी श्यामलाल पुरी जी और भी जो जाने माने हिंदू थे, सनातनी थे, उन्होंने एक नियमावली तैयार की। देखिए, ये जो नियमावली थी ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये जो नियमावली है ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आज भी जो गवर्न हो रही है बॉडी, ये इसी से होती है। उस नियमावली के अनुसार ही ये जो हमारे चौधरी काशीनाथ जी, चौधरी श्यामलाल पुरी जी और जो बाकी रिस्पेक्टेड लोग थे, इन्होंने बनाई थी। तो संस्कृत पाठशाला का जो नाम था उसको ड्रॉप करके ऑफिशियली ये सनातन धर्म सभा पुंछ का नाम तब रखा गया फर्स्ट टाइम पे। फिर ये जो सनातन धर्म सभा है हमारी, उसके जो जितना भी उसका रोल है, फंक्शन है, पावर है, जुरिस्डिक्शन है, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे मेंबर बनेंगे, क्या क्या काम करेगी, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, सब कुछ जो है वो गवर्निंग डॉक्यूमेंट जो है उसमें लिखा गया है, नियमावली में लिखा गया है। मेनली सनातन धर्म सभा की दो कमेटीज हैं, एक जनरल कमेटी और एक वर्किंग कमेटी। देखिए, जो वर्किंग कमेटी है मेनली उसके 21 जो मेन बॉडी होती है उसमें 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 11 मेंबर जो हैं वो प्रॉपर इलेक्शन से किए जाएंगे, 9 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें एक लेडी रहेगी, स्त्री सत्संग कहते हैं जिसको, फिर एक हरिजन से रहेगा, फिर कुछ पर्सन जो एक्सपर्टीज या आउटस्टैंडिंग सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है उनको रखना है, और एक प्रेसिडेंट। तो टोटल हो गई 21। उसके बाद आ गया जनरल कमेटी, जो मेन कमेटी, जिसमें सारे सनातनी जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, मैं आप सब उसमें आते हैं, फॉल करते हैं। हम सबका क्या काम है, हम सब ही वोटर्स होते हैं, हमारे ही नाम इलेक्टोरल रोल्स में होते हैं, हम ही कोरम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उस पर आगे बात करते हैं। तो ये जो लिस्ट है जनरल कमेटी की, कौन है, कौन फॉल करता है, ये वर्किंग कमेटी जो एसडी सभा की प्रेसिडेंट होती है वो अपने ऑफिस में रखती है। देखिए, लास्ट इलेक्शन जो प्रॉपर इलेक्शन हुए, जिसमें वो 2014 में हुए पुंछ में, जिसमें स्वर्गीय श्री सतीश शासन जी, जो एक बहुत अच्छा जिनका अपना कार्यकाल रहा, वो बने, और जब उनकी डेथ हुई तो भी वही प्रेसिडेंट थे। उनकी ड्यूरिंग लाइफ टाइम भी कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ। जब उनकी स्वर्गवास हो जाता है, अनफॉर्चुनेट है जैसे उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद होना क्या चाहिए था, नियमावली के अनुसार 6 महीने के अंदर जो एक अडहॉक कमेटी जो बनाई गई थी उसको प्रॉपर इलेक्शन कंडक्ट करने थे। इलेक्शन जब मैं कंडक्ट करने की बात करता हूं, नियमावली के अनुसार ही बात कर रहा हूं, ये सारे वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। नियमावली से मुझे कॉन्ट्राडिक्ट जरूर कीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे भी जानने का मौका मिलेगा कि बिफोर एवरी इलेक्शन हम नियमावली में लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल, जैसे इलेक्शन बाकी जगह होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं, तो पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबर्स जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, वो डेट फिक्स करते हैं, वो पब्लिकेशन करते हैं, 2 या अगर कंटेंडर्स हैं, उसके बाद फिर वोटिंग होती है, इलेक्शन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, किसने विनिंग ने कितने लिए, हारने वाले के कितने थे, ये सारी चीजें जो हैं ये इलेक्शन का पार्ट हैं। ठीक है, अगर ये सब हुआ तो फिर 2014 के बाद मानेंगे कि इलेक्शन हुए, ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ। फिर जनरल इजलास, बार बार सुनने में आता है कि जनरल इजलास नकद हो रहा है जी। जनरल इजलास में क्या होता है, कोरम ऑफ वोटर्स है। देखिए, जनरल इजलास होगा 2/3 ऑफ द वोटर्स टू बी प्रेजेंट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल इजलास। 2/3 जो है टोटल, जो हमारे वोटर लिस्ट है, टोटल कितनी है वो आपको डाटा से पता चलता है, वोटर लिस्ट से, उसके 2/3 लोग मौजूद होने चाहिए। वो अगर कोई डिसीजन लेंगे, अगर कोरम प्रॉपर नहीं है, देखिए अगर 20, 30, 40, 50, 60 लोग इकट्ठे होके किसी को भी, मेरे को बना देते हैं प्रेसिडेंट जी, वाह भानु प्रताप, तो वैसा नहीं है, बिकॉज वी आर गवर्नड बाय नियमावली। हम किसी कानून के तहत, रूल्स के तहत, सनातन जो है वो वेदों पे, पुराणों पे, रूल्स पे एक बड़ा साइंटिफिक सा एक जो है वो फेथ है, तो उस तरीके से रिलीजन है वो। अब आप देखिए कि अगर तो जनरल इजलास में 30, 40, 50, 60, 100 बंदा है, देन दैट्स नॉट अ कोरम
बिकॉज कोरम होगा तब, और अगर नहीं हो पाता है कोरम पूरा जनरल इजलास में, तो सेकंड जनरल इजलास आपको डेट फिक्स करनी है, उसकी ढिंडोरी करनी है। अनाउंसमेंट कैसे है जनरल इजलास की? पहले क्या होता था, ढिंडोरी वो पीट के ढोल बीटिंग ऑफ ड्रम से होती थी। आज क्या है, आज आप उसको डेली न्यूज़पेपर में या व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने वहां पे नोटिस बोर्ड पे आपको प्रॉपर मेंशन करना है, टाइम, वेन्यू, वो उसको लोगों को नॉलेज होनी चाहिए ताकि सेकंड जनरल इजलास में वो आए। और जब सेकंड जनरल इजलास होगा तो उस टाइम पे चाहे कोरम पूरा है या नहीं है, तब इलेक्शन कराया जा सकता है, ये नियमावली कहती है। और देखिए, जनरल इजलास में जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। अब आज के टाइम पे आते हैं, आज के संदर्भ में देखिए, जितने भी युवा हैं खास करके सनातन के, जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, जो परेशान हाल हैं, क्योंकि अभी भी मैंने एक फेसबुक पे 2-3 दिन पहले मेरे एक भाई हैं, वो वकील हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मुद्दा उठाया था। वो पूछ रहे थे कि भाई हमारे काफी सारे जो युवा हैं उनके पास में काम नहीं है, तो कहीं काफी सारी दुकानें जो हैं वो लोगों ने रखी हैं और उसका जो किराया है वो एनहांस नहीं हुआ, एट प्रेजेंट को मार्केट रेट पे नहीं चलाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ किया जाए। तो साथ में हमारी मंदिरों की जमीनें जो हैं और काफी जगह प्रॉपर्टीज जो हैं वो एनक्रोचमेंट के अंडर हैं, उनका क्या किया गया, ये किसका काम है? जो एडहॉक कमेटी एट प्रेजेंट जो है उसको एडहॉक कमेटी कह सकते हैं, उनको इलेक्शन करना था। क्योंकि जब तक मेन बॉडी का इलेक्शन नहीं होगा तब तक हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, और मैं सपोर्ट करता हूं, किसी ने मैंने देखा फेसबुक पे चढ़ाया था कि इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए, सनातन धर्म सभा पुंछ का एक प्रॉपर इलेक्शन हो। उसके बाद जितनी मंदिर कमेटियां हैं, चाहे दशनामी अखाड़ा मंदिर है, चाहे श्री बुड्ढा अमरनाथ है, चाहे कोई भी मंदिर है, रूल्स सबके लिए एक होने चाहिए, सब जगह इलेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर वे में। देखिए, ऑडिट होना चाहिए। हमारा ये जो पैसा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, जितने भी मंदिरों में जो पैसे चढ़ते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो यात्रियों के लिए होना चाहिए, वो पूजा करने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके लिए होना चाहिए। तो इसके लिए ये सब पे लागू होता है, ये सनातन धर्म सभा पे भी लागू होता है, क्योंकि बहुत सारी मंदिर की प्रॉपर्टी है, सनातन धर्म सभा की प्रॉपर्टी है जो मार्केट में है, जिसपे उनको रेंट आ रहा है, बिल्डिंग्स हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ, उस पे नेक्स्ट कभी वीडियो रखेंगे। इसलिए ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि पैसा मेरा, हमने दिया, सनातन के सेवकों ने दिया, सनातन के लिए दिया, तो वो कहां लग रहा है हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ऑडिट होना जरूरी है। ये स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? सब चीजें सनातन धर्म सभा से। क्यों? क्योंकि प्राइम बॉडी है, प्रीमियर बॉडी है। वहां से जब हम लीड करेंगे तो वो फिर सबको मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो दशनामी अखाड़ा मंदिर है, चाहे वो बुड्ढा अमरनाथ मंदिर है, चाहे पुंछ का कोई मंदिर है, चाहे किसी गांव देहात का कोई मंदिर है, सबको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। और जो रिजेंटमेंट है खास करके युवा में बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे एक गौशाला चाहिए थी, हमारा एक हिंदुओं का बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का भी इशू बन जाता है कि भाई गौशाला नहीं है, हमें गौ माता है, तो हमें उस तरीके से। तो देखिए, गौशाला पुंछ में होनी चाहिए। हमारी प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी मंदिर की जमीन ले सकती है सनातन धर्म सभा, या हमारे और भी युवा जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं, अपने बहुत ही सेवा भाव से आगे आ रहे हैं, इस तरीके से बनना चाहिए। बाकी अगर इस तरीके की हमें जरूरत पड़ेगी, ये नियमावली को जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एलिगेशन ये लग रहा है कि जैसे हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर शायद दशहरा हुआ था, तो उसके प्रॉपर सेलिब्रेशन में वो नहीं था, वो जब रावण को जलाया गया तो कोई बम पटाखे भी नहीं फट रहे। इस तरीके की जो छोटी मोटी ये जो चीजें हैं, जब हमारी प्रॉपर इलेक्टेड बॉडी होगी जिसमें हर किसी को एक मौका दिया जाएगा, चाहे उसमें हमारे जितने लेडीज हैं, चाहे हमारा यूथ है, सबको एक जिसमें आज के टाइम के हिसाब से बनाई जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है, बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हमें डीसी साहब के पास में चलना चाहिए, वहां पे हमें एक मेमोरेंडम देना चाहिए। चलिए, उसकी जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बाकी एक आनी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सबके, और वो अकाउंटेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए ताकि हमारे सनातन को इसका लाभ हो और हमारे युवा को, जो सनातनी जनता है, उसको इसका लाभ हो, और हमारे जो प्रभु हैं उनकी सेवा में, उनके मंदिरों में अच्छे से अच्छा हम अपने श्रद्धालुओं के लिए हम अरेंजमेंट कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।